नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। जैसे कि दोस्तों आषाढ़ के गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं जो कि 22 जून से शुरू होने वाली है दोस्तों। तो गुप्त नवरात्रि पर आप किस तरीके से जो है ना माँ की बहुत ही सहज और साधारण तरीके से पूजा कर पाएंगे, ये मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों मेरे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों देखिए, ये जो गुप्त नवरात्रि होता है ये मूल रूप से साधना की पूजा होती है। यानी कि जो लोग साधना करते हैं उनके लिए, जो साधक होते हैं उनके लिए ये नवरात्रियाँ बहुत खास होती है। जैसे कि चैत्र नवरात्रि और जो शारदीय नवरात्रि होते हैं वो गृहस्थों के लिए होती है। उसी तरीके से जो है ना ये आषाढ़ और माघ की जो गुप्त नवरात्रि होती है वो साधकों के लिए बहुत ही खास होता है। तंत्र मत से इस समय जो है ना साधना की जाती है। जैसे हम लोग माँ के इन 9 रूपों की हम पूजा करते हैं शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के दौरान, उसी तरीके से जो है ना ये जो गुप्त नवरात्रि होती है उस समय जो क्या होता है दोस्तों, उस समय 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। यानी कि 10 महाविद्याओं की पूजा इस समय माँ की जाती है। 10 महाविद्या के रूप में ही माँ की मूल पूजा होती है इस समय। पर घर पे जो है ना, घर पे आप अगर ये गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ की सेवा पूजा करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस दौरान माँ की सेवा पूजा गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप माँ की सेवा पूजन इस दौरान भी कर सकते हैं। केवल अष्टमी की पूजा भी अगर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि है तो साधक, जो लोग साधक होते हैं वो तो उपासना करेंगे, वो तो माँ की साधना करेंगे ही। किसी सिद्धि लाभ के लिए हो सकता है या पर माँ की जो है ना प्रीति के लिए, यानी माँ को खुश करने के लिए जो है वो साधना करते हैं, वो आराधना करते हैं। पर गृहस्थ भी जो है ना माँ के इस पर्व पर माँ की सेवा कर ही सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप अगर चाहे तो आप जो है ना इस दौरान कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। पर जो है आप अगर कलश स्थापना नहीं भी करना चाहते तो भी प्रतिदिन जैसे कि धूप सेवा के माध्यम से या फिर इसी तरीके की आराधना के माध्यम से आप जो है ना दोस्तों पूजा कर सकते हैं माँ की। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ क्योंकि हमें तो घर पे जो है ना किसी साधना की पूजा, यानी अलग तरीके से हम कोई साधना नहीं कर रहे हैं। बस नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि ही सही, पर हम गृहस्थ हैं फिर भी हम माँ की सेवा कम से कम करें इस दौरान। क्योंकि माँ के पूजा सेवा का किसी भी मौका हमें ना हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। माँ की कृपा से, माँ की कृपा से ही जो है ना हमारी ये सृष्टि चलती है, हमारे ये जीवन की ये सब कुछ चलता है। तो माँ से बढ़कर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए है ना दोस्तों, अगर हम इस पूजा यानी गुप्त नवरात्रि में भी माँ की सेवा पूजन करते हैं तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसी भावना अपने मन में मत रखिए दोस्तों कि ये गुप्त नवरात्रि है तो इस वजह से जो है ये हमें नहीं करना चाहिए। हम गृहस्थों को माँ की सेवा पूजा करने का अधिकार सभी को है। हाँ, आप किसी भी प्रकार की साधना, बहुत सारे लोग ये ना जानते हुए ऐसी चीज़ों को आजमाने की कोशिश करते, मैं आपको कहूँगा ऐसी किसी चीज़ों को आप मत करिए। जैसे बहुत सारे लोग 10 महाविद्याओं की पूजा करने की कोशिश करते हैं और ऐसी कुछ तांत्रिक विधि को वो थोड़ा सीख लेते या फिर यूट्यूब से कुछ जान लेते, वो करने की कोशिश करते। मैं आपको कहूँगा ऐसा कुछ मत कीजिए दोस्तों। आप बस नवरात्रि के दिन, अगर प्रथम दिन से अगर आप घट स्थापना करके माँ की पूजा करना चाहते हैं तो आप वो कीजिए, या फिर नॉर्मली आप माँ को केवल जो है ना भोग चढ़ा सकते या फिर धूप सेवा कर सकते। इस तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। तो माँ के पूजा में सहज और साधारण जो कि पूजा है उसमें आपको क्या क्या चीज़ लेना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैं धूप पूजा के ऊपर ही बात करता हूँ क्योंकि हमारा चैनल भी धूप आरात्रिक है और मैं सहज और सरलता से ही आप लोगों को पूजा विधि के विषय में बताता हूँ। तो इसमें जो है ना आपको ऐसे, ये देखिए मैंने 2 धुनुची ले ली है, ये 2 धुनुची ले ली है और मैंने माँ का ये फ़ोटो भी ले लिया है। माँ के इस फ़ोटो का, माँ के इस सौम्य रूप के फ़ोटो का ही हमेशा आप पूजा कीजिए।
कभी भी जो है ना माँ के उग्र रूप की पूजा आप गृहस्थ होकर अपने घर पे मत करिए। हमेशा कोशिश करिए माँ के सौम्य रूप की ही पूजा करने की। अगर माँ काली की भी पूजा आप कर रहे हैं तो माँ दक्षिणेश्वर में जो काली रूप में प्रतिष्ठित है उस छवि की, या फिर जो है श्यामा रूप में जो माँ काली की छवि मिलती है उस रूप में ही आप माँ की पूजा करने की कोशिश हमेशा कीजिए दोस्तों। गृहस्थ होकर हमेशा माँ की सौम्य रूप की पूजा कीजिए। तो जैसे मैंने माँ की छवि यहाँ पर ले ली है, यहाँ पर मैंने 2 धुनुची ले ली है, और ये देखिए ये मैंने जो हमारा जो पुष्प पात्र है उसमें देखिए ये मैंने इसमें क्या क्या ले लिया है। इसमें ये बेल के पत्ते हैं, इसमें जो है ये लाल रंग के फूल है, ये चावल है यानी कि अक्षत है, और ये आचमन के जल है। तो इसमें जैसे लाल रंग के फूल है, ये अक्षत है, बेल पत्र है, और ये जो है आचमन के जल है। तो माँ के पूजा के लिए आपको, आप अगर इस नवरात्र के दौरान पूजा कर रहे हैं तो लाल फूल विशेष करके रखिए। मैंने बस यही फूल लिया है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही फूल लेना है, आप इसके साथ दूसरे फूल भी जो है ना वो ले ही सकते हैं दोस्तों। पर लाल फूल कम से कम आपको अगर एक भी मिल जाता है ना, खासकर जबा कुसुम के जो फूल होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होता है माँ के पूजा के लिए। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम एक जो लाल फूल है वो आप कम से कम माँ को चढ़ाने के। कमल के पुष्प भी अगर आपको मिल जाता है, लाल रंग के जो कमल के पुष्प, सफ़ेद पुष्प भी बहुत सारे लोग चढ़ा देते हैं, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा लाल रंग के जो पुष्प होंगे वही आप माँ के पूजा में हमेशा इस्तेमाल करिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देख लिया, क्योंकि माँ त्रिनयनी है तो उन्हें बेल पत्र अर्पित किया जाता है, उन्हें रक्त पुष्प जो है वो बहुत पसंद है, तो ये लाल रंग के फूल हैं, ये अक्षत है। इसे आप जो है ना, मैंने ऐसे कोड़े अक्षत ही लिए हैं यहाँ पर, इसे चंदन के साथ अर्पण किया जाता है। आप चाहे तो जो पीले वाले अक्षत होते हैं, जो हल्दी में रंगे हुए होते हैं, वो अक्षत भी आप जो है ना माँ की पूजा में इस्तेमाल कर ही सकते हैं दोस्तों। और ये आचमन का जल है, और यही है, यही बहुत साधारण सी पूजा है दोस्तों। मैं बिल्कुल भी आडंबर नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ में, मैं बहुत ही साधारण तरीके से। और ये देखिए इसमें दोनों प्रकार के चंदन के काष्ठ मैंने ले ली है। मैंने चंदन अलग से घिस कर नहीं रखा है, बस आप लोगों को मैं ये दिखाने के लिए और समझाने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने अलग से जो है ना पूजा जैसे करते हैं उस तरीके से मैंने कोई व्यवस्था नहीं की है, बस आप लोगों को समझाने के लिए ही मैंने ये व्यवस्था की है। तो ये देखिए लाल रंग के जो चंदन के काष्ठ है, ये जो चंदन के काष्ठ है ना, ये लाल रंग के चंदन के काष्ठ, ये माँ के पूजा में खास होता है। ये रक्त चंदन होता है, और उसके साथ साथ क्योंकि इसमें गंध नहीं होता है, रक्त चंदन में गंध नहीं होता है, तो गंध के लिए आपको सफ़ेद या फिर पीले जो चंदन होता है उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि पूजा में, माँ की पूजा में दोनों प्रकार के चंदन का इस्तेमाल होगा। इसमें आप माँ को जो है ना टीका जो करेंगे वो माँ को सिंदूर का करिए, और उसके साथ साथ जो है रक्त चंदन की टीका भी माँ को ज़रूर करिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो पैर में सिंदूर लगाते हैं या फिर चंदन का टीका लगाते नहीं, तिलक होता है वो। सिंदूर और चंदन जो होता है ना वो विजय का प्रतीक होता है, इसलिए हमेशा उसे जो है ना ललाट पर ही लगाना चाहिए। तो हमेशा आप माँ के ललाट में ही जो है ना सिंदूर लगाकर, और जो है ये लाल चंदन के टीका लगाकर जो है आप माँ की तिलक करिए। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि क्या हम तो पुरुष हैं तो क्या हम माँ की पूजा इस तरीके से कर सकते हैं टीका लगाकर? बिल्कुल कर सकते हैं। आप माँ के बेटे हैं, इस भावना से माँ की पूजा करिए। इस प्रकार की भावना मन में मत रखिए, आप एक मनुष्य हैं। आप माँ की जब पूजा कर रहे हैं तब आप नारी पुरुष इस तरह की भावना मन में बिल्कुल मत रखिए। आप मनुष्य हैं और माँ के संतान हैं, इस भावना के साथ ही माँ की पूजा करिए और माँ को टीका अवश्य करिए। चाहे वो सिंदूर का टीका हो, रक्त चंदन का टीका हो, माँ को वो आप अवश्य करिए दोस्तों। तो ये हो गया, जैसे मैंने पुष्प पात्र दिखा दिया, ये चंदन हो गया, और ये हो गया, ये जैसे दोनों धुनुची मैंने दिखाया। हमेशा जो है ना जो धुनुची आप निवेदन करेंगे उसे आपको माँ के जो है ना बाहिने तरफ यानी कि आपके दाहिने तरफ रखना चाहिए, या फिर जो है अग्रभाग में यानी कि ऐसे सामने रखना चाहिए। सामने मैंने यहाँ पर दोनों तरफ रखा है क्योंकि पहले ये निवेदित होगा, जो धूप निवेदन है उसमें माँ को ये निवेदन किया जाएगा। उसके बाद जब आरती के समय आएगा तो ये जो है ना अग्रभाग में रखकर माँ को निवेदन
करना चाहिए दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि धूप जो आप निवेदन करेंगे या फिर जो है माँ को आप अर्पण करेंगे वो हमेशा माँ के बाहिने तरफ या फिर जो है अग्रभाग में या फिर यानी सामने रखकर ही करना चाहिए हमेशा। तो यही है। और ये देखिए ये पंचदीपक है, मैंने ये पंचदीपक भी ले लिया है। इसे आप हो सके तो घी से जलाइए और तिल के तेल से अगर जलाना चाहे तो वो भी आप जला सकते हैं। वैसे इस दौरान जो दीपक, अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते या फिर प्रतिदिन भी एक दीपक का संकल्प लेकर दीपक जलाना चाहते तो इस दौरान यानी गुप्त नवरात्र के दौरान जो है सरसों के तेल का एक दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसलिए आप जो है ना इस दौरान अगर हो सके तो सरसों के तेल का ही एक दीपक जलाइए। पर आरती के दीपक अगर आप घी से जलाते हैं तो ही ज़्यादा अच्छा है, तिल के तेल से भी आप जला सकते हैं। अगर जो है आपके पास ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, केवल सरसों के तेल ही आपके पास उपलब्ध है जिससे आप एक दीपक जला रहे हैं, तो उससे भी आप जो है ना आरती के दीपक जला सकते हैं दोस्तों, उसमें समस्या नहीं है। पर धूप जब भी आप जलाएंगे आपको घी के बाती का ही प्रयोग करना है, तेल के बाती का प्रयोग करके धूप नहीं जलाया जाता है। अगर आपके पास घी के बाती नहीं है तो आप कपूर से भी जो है ना धूप जला सकते। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये धूप है, ये जैसे कि मैं बना कर रखता हूँ। मेरे एक दोस्त ने कल ही मुझसे पूछा था कि कैसे बना कर रख सकते, तो ये देखिए ये मैंने धूप जो है ना ये बना कर रखा है। इसमें और थोड़ा सा ही बचा है तो नवरात्रि जो है उसमें माँ को चढ़ा दिया जाएगा। इसमें सारे धूपों को मिलाकर जो है ना राल है, गुग्गुल है, इसमें चंदन है, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को, और इसमें अष्टांग धूप भी मिला हुआ है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर मैंने जो है ना ये धूप बनाकर रखा है, जो कि धुंजी में जब मैं प्रज्वलित करूँगा धूप को उसके बाद इसे आहुति के रूप में दूंगा दोस्तों। तो आयोजन आपको इसी तरीके से करना है। मैंने आपको बस ये आयोजन दिखाने के लिए ही किया था इस वीडियो का कि आप किस तरीके से जो है ना माँ की पूजा के आयोजन करेंगे। और सहज और सरल पूजा में मैं यहाँ पर संक्षिप्त में थोड़ा वो भी आपको बता देता हूँ कि सहज और सरल पूजा में आपको क्या करना है दोस्तों। सहज और सरल पूजा में आपको जो है माँ को चंदन चढ़ाना है, उसके बाद जो है आपको माँ को ओ पुष्प चढ़ाना है, आपको अक्षत चढ़ा देना है, उसके बाद आपको धूप निवेदन कर देना है। धूप निवेदन में आपको कहना है वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वा सुर भोजना मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतन ईश धूप श्री श्री भगवती जगदम्बे दुर्गादित्य निवेदयामि। ये कहते हुए जो है ना आपको माँ को धूप निवेदन कर देना है। उसके बाद माँ की स्तप करना है, जैसे कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। उसके बाद नमन करना है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। इस तरीके से माँ के स्तव बंदन प्रणाम आपको कर लेना है। उसके बाद जो है आपको आरती के जो चीज़ें हैं वो आपको माँ को निवेदन करके माँ की आरती कर लेना है। आप जय अम्बे गौरी ये गाते हुए भी जो है ना माँ की आरती कर सकते हैं। अगर आप माँ को भोग चढ़ाना चाहते हैं तो आप जैसे माँ को इस दौरान चावल का भोग मैं कहूँगा आप अलग से नहीं चढ़ाइए। आप जो है ना आप फलों का भोग चढ़ाइए, मिठाइयों का भोग चढ़ाइए। बहुत सारी जगह पर जैसे ये मान्यता है कि इस दौरान माँ को जो कुछ भी अर्पण किया जाता है यानी प्रसाद में जो कुछ भी अर्पण किया जाता है वो जो है ना वो पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है, ताकि जो पानी में रहने वाले जो जीव है उन्हें वो प्रसाद मिले। पर अलग से इस दौरान कोई प्रसाद नहीं खाया जाता है, यानी प्रसाद हो या फिर चरणामृत हो वो जो है अलग से जो है नहीं खाया जाता है। केवल धूप दीप के जो आरती होते उसके जो ताप होते उसे ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण किए जाते हैं। तो ये मान्यता है। वैसे गृहस्थ में अगर आप जो है माँ की सेवा कर रहे हैं तो आप प्रसाद अगर प्रतिदिन माँ की पूजा करते हैं, आपके घर में माँ विराज रही है, आप प्रतिदिन ही माँ दुर्गा की पूजा करें और उसी फोटो में जो है ना आप ये गुप्त नवरात्रि की पूजा भी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप कोई भोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है दोस्तों। आप जो है ना
वो भोग प्रसाद ग्रहण कर ही सकते। पर अगर आप जो है केवल इस गुप्त नवरात्रि के लिए, यानी इस गुप्त नवरात्रि के लिए कोई संकल्प लेकर पूजा कर रहे हैं, तो उस प्रसाद को आप जो है ना पानी में किसी तालाब में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर जो है चिड़ियों को भी आप खिला सकते हैं। पानी में प्रवाहित करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पानी में भी कई सारे प्राणी रहते हैं, जीव रहते हैं, तो उन्हें भी जो है ना माँ का प्रसाद मिल रहा है। एक तरीके से ये आपका प्रसाद फेंकना भी नहीं हो रहा है, लोगों को यानी प्राणियों को जो है ना उस प्रसाद को मिल रहा है और आपको भी पुण्य मिल रहा है। तो यही होता है गुप्त नवरात्रि के, कि आप अगर प्रतिदिन की माँ की पूजा कर रहे हैं, उसी मूर्ति में या फोटो में आप माँ को कोई भोग प्रसाद चढ़ाकर उनकी आरती पूजन कर रहे हैं, तो वो प्रसाद आप निश्चिंत होकर ग्रहण करिए। पर अगर आप कोई गुप्त नवरात्रि के दिन आप पूजा करेंगे, क्योंकि ये साधना की पूजा होती है, तो गुप्त नवरात्रि के संकल्प लेकर अगर आप पूजा कर रहे हैं, आप 10 महाविद्या की पूजा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पर 10 महाविद्याओं की पूजा करने की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। पर अगर आप गुप्त नवरात्रि की, मैं इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान जो है ना माँ की पूजा करूँगा, इस तरह के इस संकल्प लेकर भी अगर आप 9 दिन तक नवरात्रि का पालन करते, तो वो प्रसाद भी जो है ना दोस्तों, कहा जाता है कि जो गुप्त नवरात्रि का प्रसाद होता है वो पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए, उसे खाना नहीं चाहिए। पर हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या आप भोग लगा सकते हैं? हाँ, भोग आप लगा सकते हैं, भोग लगाने में कोई समस्या नहीं है, पर उसे जो है ना अलग से चबाकर खाना नहीं चाहिए गुप्त नवरात्रि का प्रसाद, ये मान्यताएं हैं। वैसे बहुत सारे लोग खाते भी हैं, ये उनके अपने अपने विषय है। और प्रसाद को ना सिर्फ जो है खाने की वस्तु को ही प्रसाद हम मान ले तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रसाद तो माँ की हर चीज़ है। आप माँ को जो फूल चढ़ा रहे हैं वो भी प्रसाद है, ये जो धूप दीप से आप पूजा कर रहे हैं माँ की, वो भी प्रसाद है। तो प्रसाद को इतनी संकीर्णता से नहीं देखिए कि जो है केवल खाने की वस्तु ही प्रसाद है, क्योंकि वो खाने की चीज़ें हैं तो इसलिए वो प्रसाद है, और बाकी चीज़ों को हम जो धूप के माध्यम से माँ की उपासना कर रहे हैं, दीप के माध्यम से, वो भी तो उसके माध्यम से भी माँ भोग लगाती है, तो इसलिए जो है ना वो भी प्रसाद है। उसके ताप को भी आपको अगर मिल जाता है इस नवरात्रि के दौरान, उसके आरती के ताप, तो वही बहुत बड़ी बात है। नवरात्रि के दौरान अगर माँ के आशीर्वाद किसी भी रूप में, प्रसाद किसी भी रूप में मिले, तो वही सबसे बहुत बड़ी बात है। तो आपको आयोजन समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं एक बार फिर से जो है ना ये वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ आपको क्या क्या संक्षिप्त में आयोजन करना है। देखिए दोस्तों, भोग के बारे में मैं अलग से कुछ नहीं बताता हूँ, वो आप अपनी पसंद से करिएगा, क्योंकि हर परिवार के भोग चढ़ाने के अपने तरीके होते हैं, अपनी चीज़ें होते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ धूप पूजा आप किस तरीके से करेंगे, यानी कि अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, धुनची धूप जो है वो, और जो है स्तव बंदन और आरती के साथ आप किस तरीके से माँ की पूजा करेंगे, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप ना माँ के पूजा में हमेशा धुनची, ये जो धुनची धूप है, आपको इसका ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने माँ की तस्वीर ले ली है, वो मैंने आपको बताया ही है पहले, और ये दोनों धुनची धूप आपको लेना है। उसके साथ जो है ये जो पुष्प पात्र है, उसमें आपको लाल फूल लेना है, आपको बिल्वपत्र लेना है, आपको अक्षत ले लेना है, आचमन का जल आपको ले लेना है, और उसके साथ साथ जो है आपको रक्त चंदन ले लेना है। ये जो रक्त चंदन है वो आपको ले लेना है, यानी ये जो सफ़ेद चंदन है, सफ़ेद चंदन गंध के लिए, और रक्त चंदन आपको ले लेना है। उसके साथ जो है आपको ये धूप जो है वो ले लेना है। हमारे यहाँ पर जैसे एक दीप नहीं जलाए जाते, तो मैं एक दीप आपको नहीं दिखा रहा हूँ, पर आप जो है ना दोस्तों, आप एक दीप कर ही सकते हैं, यानी कि उसमें कोई समस्या नहीं है। आप अगर अपने घर पे कोई एक दीप करना चाहते हैं तो आप एक दीप कर ही सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि आप एक दीप नहीं दिखाते, तो मेरे घर पे अलग से एक दीपक जलाने की प्रथा नहीं होती है, तो इसलिए मैं एक दीपक नहीं दिखाता हूँ। पर आपके घर में अगर दीप जलाने की प्रथा है, दीप वेदन करने की प्रथा है, तो आप उसे ज़रूर करिए दोस्तों। तो धूप मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा आरती का पंचदीपक। तो आरती के लिए पंचदीपक आपको लेना ही है माँ के लिए। घंटी और शंख का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ के जयकारे के साथ भजन गा के भी आप जो है ना, यानी आरती भजन गा के भी आप माँ की आरती कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यही
था एक्चुअल में कि संक्षिप्त में कैसे आयोजन करना है। यहाँ पर मूल रूप से माँ को आप प्रतिदिन, नवरात्रि के प्रतिदिन जो है ना, आप कोशिश करिए 2 धुनुची माँ को देने की। एक से माँ की सेवा निवेदन करिए, यानी माँ को धूप निवेदन करिए, या फिर आप धूप सेवा अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और एक जो दूसरी धुनुची है ना, उससे आप माँ की आरती करिए। तो ये 2 धुनुची धूप आप नवरात्रि के दौरान माँ के सामने जलाइए। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो वो भी आप जला सकते हैं। अगर आप जो है माँ के प्रतिदिन धूप के साथ साथ एक दीपक जलाना चाहते हैं सरसों के तेल के, आप उसे जलाइए और आरती ज़रूर करिए। आप जो है कम से कम, अगर आप नवरात्रि का संकल्प लेते हैं तो दिन में आप कम से कम 2 बार जो है ना माँ की आरती ज़रूर करिए दोस्तों। तो यही था वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये जो नवरात्रि के ऊपर मैंने जो 22 जून से जो है ना आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, उसके ही आयोजन और किस तरीके से आप संक्षिप्त में धूप पूजा माँ की करेंगे, माँ की सेवा पूजा, धूप निवेदन, आरती, जो ये सब कुछ आप करेंगे, उसी का आयोजन मैंने दिखाया और मैंने संक्षिप्त में आपको बता भी दिया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर इस वीडियो के बारे में और कोई जानकारी आपको चाहिए और कुछ आपको जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।